हे फ्रेंड्स, आई एम मैक्स सर फ्रॉम एक्सपर्ट क्लासेस सूरत। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आपकी बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड की OMR शीट कैसे फिलअप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल OMR शीट के अंदर आपको पहले लिखना है डेट। अगर आपकी फर्स्ट एग्जाम स्टार्ट हो रही है 15th ऑफ मार्च को, तो आप यहाँ लिखोगे 15/03/2017। फिर ये जो OMR का लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट को फिलअप करने में आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। ये है पहला सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर एज शोन एट द राइट साइड टॉप कॉर्नर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आपका जो बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पेपर होगा, वो क्वेश्चन पेपर के टॉप में राइट हैंड साइड पे आपको सेट ऑफ OMR दिया जाएगा। मेरा सेट नंबर है 2, तो मुझे पहले जाके मेरी OMR के अंदर यहाँ फिगर्स में लिखना है सेट नंबर 2 है, तो मेरे को यहाँ 2 लिखना है। फिर ये जो सेट नंबर का कॉलम है, उसके अंदर मेरा सेट नंबर है 2, तो मैं यहाँ पे ये सर्कल को पूरी तरह डार्कन करूँगा। ये ध्यान रखना, ये सर्कल पूरी तरह डार्कन होना चाहिए। सेकेंड है सब्जेक्ट कोड एंड नेम। यहाँ सारे सब्जेक्ट्स और उसके कोड दिए गए हैं। अगर आपका इंग्लिश एग्जाम है तो आपको स्कूल में से एक एग्जामिनेशन स्लिप दी जाएगी। वो एग्जामिनेशन स्लिप के अंदर सारे सब्जेक्ट्स और उसके कोड्स दिखाए गए हैं। अगर आपका पहला इंग्लिश का एग्जाम है तो उसका कोड है 04। अब यहाँ OMR के अंदर 2 इंग्लिश है, एक 404 और एक 16। तो आपको ध्यान रखना है, आपका कोड 04 था, इसलिए आपको 04 इंग्लिश के सामने जो सर्कल है उसको पूरी तरह से आपको डार्कन करना है। और इसमें केयरफुल रहेगा, ये बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं जाना चाहिए। अब ये पार्ट को हम फिल करेंगे। इसमें पहले है सेंटर नंबर। सेंटर नंबर भी आपको जो एग्जामिनेशन स्लिप दिया गया है उसके अंदर आपको बताया गया है। केंद्र क्रमांक को बोलेंगे सेंटर नंबर। आपका सेंटर नंबर है 528, तो आपको सेंटर नंबर में जाके लिखना है 00528। नाउ कैंडिडेट सिग्नेचर। कैंडिडेट सिग्नेचर में आपको वो सिग्नेचर करनी है जो आपने बोर्ड के फॉर्म में की थी। नाउ सीट नंबर। सीट नंबर भी आपको आपकी एग्जामिनेशन स्लिप के अंदर दिया गया है। विद्यार्थियों बैठक क्रमांक, इसको बोलेंगे सीट नंबर। आपका सीट नंबर है B52455778। अब आपको ये किस तरह से लिखना है, इसमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहिएगा। सीट नंबर में पहले आप लिखोगे B। अगर आपका यहाँ कॉलम ज्यादा है और आपका नंबर छोटा है तो आपको पहले पीछे से स्टार्ट करना है। पहले आप लिखोगे 8, देन 7, देन 5, 4, 2, 5 और आगे आपको लिखना है 00। नाउ सीट नंबर इन वर्ड्स। पहले आएगा B, देन आपको 00 नहीं लिखना है। पहले आप लिखोगे 5, देन 2, 4, 5, 7, 8। ये ध्यान रखिएगा, आपको 52,45,578 नहीं लिखना है। आपको ऐसे ही सीट नंबर लिखना है 5, 2, 4, 5, 7, 8 और लास्ट में है ब्लॉक सुपरवाइजर सिग्नेचर। तो OMR शीट के अंदर जो भी क्लास का सुपरवाइजर है वो यहाँ आके आपकी आंसर शीट पे सिग्नेचर करेगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि वो सुपरवाइजर की साइन होना बहुत जरूरी है। ये आपका हो गया पूरा OMR। अब यहाँ OMR के अंदर आपको यहाँ पे ये जो ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्टिक करना है आपका बारकोड स्टिकर। इस तरह का बारकोड स्टिकर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जनरली जो सुपरवाइजर होते हैं क्लास के, वो ही आपको स्टिक करके देंगे, पर आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। बारकोड स्टिकर को स्टिक करते समय इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो बारकोड के जो कोड है, बारकोड वो स्कैन होने के लिए बाहर की साइड होना चाहिए, उसको बाहर की साइड रखना। फिर यहां लगेगा आपका ब्राउन स्टिकर। इस तरह का ब्राउन स्टिकर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके ऊपर GSEB का एक सिंबल है, वो है दक। ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये दक सीधा होना चाहिए। इस तरह से ये ब्लॉक के अंदर वो आपका ब्राउन स्टिकर लगेगा। ये ब्राउन स्टिकर लगने से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी कंसील हो गई। ओके, नाउ आपको आपके MCQ के आंसर कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो आपको मैं दिखा देता हूं। अगर आपका MCQ का आंसर B है तो आप इसके ऊपर पूरी तरह से ये सर्कल को डार्कन करोगे। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका आंसर A है और आपने गलती से B पे सर्कल कर दिया
और फिर आपको याद आया कि ये आंसर ए है, तो आप ए पर भी सर्कल कर रहे हो, फिर आप दिखा रहे हो कि ये रॉन्ग है, तो ये आपको रॉन्ग मिलेगा। अगर आपका आंसर बी है और आपने इसको पूरी तरह से सर्कल नहीं किया, फिर भी ये आंसर आपको रॉन्ग मिलेगा। आपका जो आंसर है वो एक ही बार में पूरी तरह से डार्कन होना चाहिए, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसमें केयरफुल रहना। ये है आपकी पार्ट बी की आंसर शीट का स्पेसिमेन। बोर्ड में आपको एक ऐसा सप्लीमेंट्री दिया जाएगा, इसमें पहले केंद्र नंबर जो आपकी एग्जामिनेशन स्लिप में, केंद्र क्रमांक जो अपने 528 है वो आपको यहाँ लिखना है, देन आपको परीक्षार्थी की सही, दैट इज योर सिग्नेचर, देन यू विल राइट योर बैठक नंबर, दैट इज सीट नंबर, देन सीट नंबर इन वर्ड्स, देन ब्लॉक सुपरवाइजर सिग्नेचर, फिर आप यहाँ पे विषय एंड कोड नंबर, जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश वो इंग्लिश और उसका कोड नंबर है 04, तो वो यहाँ पे आप 04 लिखोगे। देन परीक्षानी तारीख, दैट इज एग्जामिनेशन डेट, जवाबनी भाषा, अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करोगे आंसर, अगर आप गुजराती मीडियम हो तो आप गुजराती मीडियम में वो, तो यहाँ गुजराती आप लिखोगे। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप हो जाने के बाद यहाँ पे ये ब्लॉक में वापस एक बारकोड स्टिकर लगेगा और ये वाले ब्लॉक के ऊपर वापस लगेगा एक ब्राउन स्टिकर और आपकी वापस सारी इंफॉर्मेशन कंसील हो जाएगी। ये एक मुख्य जवाब वाई, मतलब आपकी जो मेन आंसर शीट है वो, उसके साथ अगर आपने 2 या 3 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लिए तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 3, 1 + 3 दैट इज योर टोटल इज 4। ये आपको जब अगर कुछ रीजन से आपकी सप्लीमेंट्री नहीं मिल रही है तो ये आपको बहुत काम लग सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिए, ध्यान रख कर नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए और स्पेशली वो स्टूडेंट्स को जो किसी के गाइडेंस में नहीं है, उसको ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। और आगे भी मैं ये ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा और जितनी इंफॉर्मेशन मुझसे हो सके उतनी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और इन रिटर्न आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अ सिंगल सब्सक्राइब विल कीप मी वेरी मोटिवेटेड। थैंक यू।